In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. क्या तेल में होने वाली मिलावट के कारण आप खा रहे हैं बिना तेल का खाना? मिलावटी तेल से होने वाले हेल्थ इश्यूज को देखते हुए आपने पूरी पराठे बनाना तो जैसे बंद ही कर दिया है। क्या आप मानेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने परिवार को पूरी पराठे और उनकी पसंद का खाना खिला सकती है, वो भी बिना उनकी हेल्थ को नुकसान पहुँचाए? यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन अब ये मुमकिन है। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू सरसों का तेल किसी मशीन से नहीं बल्कि पुरानी तकनीकी में लकड़ी के कोल्हू से निकाला जाता है, जिससे इसके पोषक तत्व कम ना हो और इसमें कोई मिलावट भी नहीं है। ये है 100% शुद्ध सरसों का तेल। तो अब रोज बनाइए अपने परिवार के लिए उनकी पसंद का खाना। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय वंश एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड, 6 MI हुसैनगंज, सीतापुर, यूपी, भारत। पिन 261125। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे सीतापुर से भाजपा सांसद और फिर से एक बार उम्मीदवार बनाए गए राजेश वर्मा की। उनसे जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को आज हम आपको बताएंगे। आई इंडिया ने उनसे तमाम इंटरव्यू किए, जिसके जरिए हमने जो जानकारियां जुटाई वो आज आपको इसलिए बताने जा रहे हैं क्योंकि होने वाले चुनाव में फिर से एक बार राजेश वर्मा को लोगों को पसंद और नापसंद करना है। ऐसे में उनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं आज़ादी बाद के चौथी बार के सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा की। सीतापुर संसदीय सीट से 4 बार के सांसद राजेश वर्मा पर भाजपा ने तीसरी बार कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि भाजपा ज्वाइन करने के बाद पार्टी की उम्मीदों पर राजेश वर्मा खरा उतरते रहे हैं। ऐसे में यही माना जा रहा है कि पार्टी ने उन्हें फिर से प्रत्याशी बनाकर एक तरह से उन्हें पुरस्कृत किया है। वैसे भी सांसद राजेश वर्मा सीतापुर से इकलौते ऐसे सांसद हैं जो आज़ादी बाद अब तक 4 बार चुने जा चुके हैं। सांसद राजेश वर्मा की एक विशिष्ट पहचान यह भी है कि करीब 3 दशकों से राजनीति में होने के बावजूद उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, जबकि शायद ही कोई सांसद हो जो अपने परिवार को राजनीति के क्षेत्र में बढ़ाने में पीछे न रहा हो। राजेश वर्मा का मानना है कि जिन पार्टियों ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया वह पहचान खो बैठी। राजेश वर्मा राजनीति में क्यों आए, इसकी भी एक रोचक कहानी है। दरअसल अध्ययन काल के बाद उन्होंने घर की जिम्मेदारी संभाली और सबसे पहले खेती की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने गन्ना का रिकॉर्ड उत्पादन किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें प्रदेश स्तर पर प्रगतिशील किसान के रूप में सम्मानित किया गया। मेहनत और ईमानदारी के बलबूते उन्होंने धीरे धीरे व्यवसायिक क्षेत्र में कदम रखा और सबसे पहले निज निवास क्षेत्र कस्बा तंबौर में 1984 में पेट्रोल पंप स्थापित किया। धीरे धीरे व्यवसाय के प्रति उनकी रुचि बढ़ती गई। कुछ समय बाद उन्होंने शुगर का एक मिनी प्लांट लगाया। राजेश वर्मा राजनीति के क्षेत्र में आना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा उन्हें परेशान किया जाने लगा। ऐसे में उन्होंने यह माना कि अगर व्यापार करना है तो राजनीतिक संरक्षण में रहो या स्वयं राजनीति करो। यह लक्ष्य साधकर उन्होंने 1996 में बसपा ज्वाइन की। उस समय विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बसपा का गठबंधन हुआ था। गठबंधन प्रत्याशी के रूप में तत्कालीन बेहटा वर्तमान में सेवता विधानसभा क्षेत्र से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। हालांकि यहां राजेश वर्मा को सफलता नहीं मिली। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी विजयी हुआ। इसके बाद बसपा में रहते हुए वह लगातार संगठन को मजबूत करते रहे।
जब 1999 में लोकसभा चुनाव आया तो बसपा प्रमुख मायावती के कहने पर उन्होंने सीतापुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और बसपा से 2,11,120 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। उन्होंने भाजपा के कद्दावर नेता जनार्दन प्रसाद मिश्र को करारी शिकस्त दी। जनार्दन प्रसाद मिश्र को इस चुनाव में 1,74,758 मत मिले थे। इसके बाद 2004 के चुनाव में दूसरी बार सीतापुर निर्वाचन क्षेत्र से बसपा के टिकट पर जीत दर्ज की। इस बार राजेश वर्मा को 1,71,733 वोट मिले। राजेश वर्मा ने सपा प्रत्याशी मुख्तार अनीस को हराया। मुख्तार अनीस के पक्ष में 1,66,419 मत पड़े थे। लगातार 2 बार सांसद रहने के बाद वह सीतापुर की जगह 2009 के चुनाव में धौरहरा क्षेत्र से अपना भाग्य आजमाने पहुंच गए। यह निर्णय उनका गलत साबित हुआ। दूसरे क्षेत्र की जनता ने उन्हें नकार दिया। यहां राजेश वर्मा कांग्रेस प्रत्याशी जितिन प्रसाद से चुनाव हार गए। जितिन प्रसाद को 3,91,391 मत मिले थे, जबकि राजेश वर्मा को 2,06,882 वोट हासिल हुए थे। इसके बावजूद सांसद राजेश वर्मा ने हार नहीं मानी। बसपा में रहते हुए अपनी सामाजिक सेवा को जारी रखा और वर्ष 2013 में उन्होंने बसपा छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। 2014 के चुनाव में वह भाजपा से सीतापुर संसदीय क्षेत्र के लिए सिंबल पाने में सफल हुए। मोदी लहर में उन्होंने भारी मतों से जीत दर्ज की और तीसरी बार सांसद चुने गए। इस चुनाव में सांसद राजेश वर्मा को 4,17,546 मत मिले। उन्होंने बसपा प्रत्याशी कैसर जहां को पराजित किया। कैसर जहां को 3,66,519 मत पाकर संतोष करना पड़ा। सांसद राजेश वर्मा की निष्ठा और ईमानदारी को देखते हुए पार्टी ने उन्हें बीजेपी ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। यह महत्वपूर्ण पद संभालने के बाद राजेश वर्मा ने भाजपा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में थम चेतना यात्रा निकाली। यह यात्रा सारनाथ से शुरू हुई और इस यात्रा का काफी प्रभाव भी दिखा। माना जाता है कि इस यात्रा के जरिए बसपा का एक बड़ा वोट बैंक भाजपा के साथ आ खड़ा हुआ। राजेश वर्मा की इस यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सराहना भी की। इसके बाद 2019 के चुनाव में पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए फिर से चुनावी मैदान में उतारा। इस चुनाव में भी सांसद राजेश वर्मा मतदाताओं का दिल जीतने में सफल रहे। 2019 के चुनाव में राजेश वर्मा 5,14,528 वोट पाने में सफलता हासिल की। उन्होंने बसपा प्रत्याशी नकुल दुबे को हराया, जबकि नकुल दुबे सपा और बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे। नकुल दुबे के पक्ष में 4,13,695 मतदाताओं ने अपना वोट दिया। लगातार 2 बार भारी मतों से राजेश वर्मा ने जीत दर्ज की। शायद यही वजह है कि पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताते हुए सीतापुर संसदीय क्षेत्र से सिंबल प्रदान कर दिया है। राजेश वर्मा 2024 के चुनाव में जीत की हैट्रिक लगा पाते हैं या नहीं, यह तो वक्त बताएगा। जहां तक संसदीय क्षेत्र में होने वाले प्रमुख विकास कार्यों पर नजर डाली जाए तो उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण कराने के साथ ही कई ओवरब्रिज स्वीकृत कराने का काम किया है। इसके अलावा सीतापुर मैलानी रेल खंड पर छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का काम भी सांसद राजेश वर्मा के कार्यकाल में हुआ। अब तो इस लाइन पर विद्युतीकरण का काम भी पूरा हो चुका है और रेल मार्ग के दोहरीकरण यानी कि डबल लाइन कराने का प्रयास जारी है। सीतापुर के लिए सांसद राजेश वर्मा के कार्यकाल में पहला मौका रहा जब सबसे पहले सीतापुर में सीआरएफ की रोड स्वीकृत हुई। उन्होंने कमलापुर की बंद पड़ी मैग्मा चीनी मिल को चालू कराने के भी भरसक प्रयास किए। हालांकि अभी मिल की चिमनी से धुआं नहीं निकल सका है, यह अलग बात है। इतना ही नहीं, सांसद राजेश वर्मा के प्रयासों से गांजरी इलाके में कटान रोधी कई परियोजनाओं को भी स्वीकृत मिली। ऐसा ही नहीं, और भी कई उपलब्धियां राजेश वर्मा के खाते में हैं। हालांकि जनता की उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं भी हैं।
और बहुत सारे मामलों को लेकर राजेश वर्मा से समय समय पर जनता मांग भी करती रहती है। सांसद राजेश वर्मा ने समय समय पर अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया है। वह 1999 से 2000 तक पेट्रोलियम और रसायन समिति के सदस्य रहे हैं। 2000 से 2004 तक खान और खनिज समिति के सदस्य मनोनीत किए गए। इसके अलावा राजेश वर्मा संसदीय दल के नेता भी रहे। 2007 में रक्षा संबंधी अस्थायी समिति के सदस्य एवं 2008 में सार्वजनिक उपक्रम समिति के सदस्य रहे। 2014 से 2017 तक उन्हें अनुमान समिति में सदस्य नामित किया गया। 2014 में ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अस्थायी समिति में सदस्य और कोयला मंत्रालय में सलाहकार समिति का सदस्य नामित किया गया। साथ ही वह अन्य पिछड़ा वर्ग संसदीय समिति के अध्यक्ष भी हैं। ये महत्वपूर्ण आपको जानकारी इसलिए देना अनिवार्य था क्योंकि सीतापुर से फिर से एक बार यानी राजेश वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और जनता उनसे तमाम अपेक्षाएं रखती हैं, तमाम उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं और बहुत सारे ऐसे कार्य जो किए जाने हैं जिनकी उम्मीदों में जनता बैठी हुई है। वो जनता इस बार अपने सांसद को चुनने के लिए फिर से आगे आती है या फिर उनका अगला कदम क्या होगा। बहुत सारी ऐसी जानकारियां समय पर आपको देते रहेंगे और आई इंडिया लगातार चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। जी हां, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के जरिए ज़रूर हमें बताएं कैसा लगा ये प्रोग्राम। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।